नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन इंडिया न्यूज। मैं चंद्रभूषण पांडे। इस समय मैं पंडित राजाराम शास्त्री जी के साथ हूं और मकर संक्रांति का महापर्व आ गया है। इसके बारे में जानकारी लेना है कि ये मकर संक्रांति है क्या, इससे लोगों को क्या लाभ मिलता है, इस महापर्व से लोगों को क्या लाभ मिलता है और क्या करना चाहिए लोगों को। इसी विषय में हम बात करते हैं पंडित राजाराम शास्त्री जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद पांडे जी। नेशन इंडिया न्यूज नेशन इंडिया न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मकर संक्रांति के पूर्व संध्या पर उसके विषय में आप जानना चाहें। तो अब आप जानना चाहते हैं कि संक्रांति है क्या, तो समझ लीजिए कि आप संक्रांति एक राशि से छोड़ करके दूसरे राशि में सूर्य जब प्रवेश करता है तो उसे संक्रांति कहते हैं। लेकिन ये मकर की संक्रांति है, तो मकर राशि पर सूर्य कल 5:45 बजे सुबह ही प्रवेश करेगा। यही संक्रांति है। और संक्रांति के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं, पूछिए। जैसा कि अभी लोगों का ये मानना है कि मकर संक्रांति में लोग जो दान देते हैं या लोगों को क्या लाभ होता है, या इस समय से कौन सा नया समय आता है कि लोग इसको महापर्व के रूप में मानते हैं। जी धन्यवाद, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया लोक कल्याण के लिए। देखिए, ये जो संक्रांति है ना, तो धनु की संक्रांति थी, उसमें सारे कार्य बंद थे, लोग नया कार्य नहीं कर सकते, मंगल कार्य नहीं था। तो जब ही सूर्य मकर संक्रांति में प्रवेश करता है तो पहले तो बंद कार्य प्रारंभ हो जाते हैं और हर मानवों को एक नई ऊर्जा मिलती है, हर जीवों को नई ऊर्जा मिलती है जो ठंड से दुबके रहते हैं। इसके कारण सूर्य जब मकर राशि में जाता है तो उनकी किरणें तेज हो जाती हैं, थोड़ा सा बदलाव आता है और इसमें एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है। और लाभ तो बहुत हैं, तो अब लाभ तो इसमें दान उपदान की बात आती है। तो क्या इसके बारे में जानना चाहते हैं आप? हाँ बिल्कुल, दान के बारे में भी बताइए और स्नान के बारे में भी बताइए कि स्नान आज के दिन स्नान करने से, मकर संक्रांति पे स्नान करने से क्या क्या फायदा होता है। धन्यवाद। ये जो संक्रांति है, देखिए, पहले तो गोस्वामी जी ने एक लाइन लिखी कि माघ मकर रविगति जब होई, तीर्थ पति आवै सब कोई, देव दनुज नर किन्नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। पहले तो आप समझ लीजिए कि ये देवताओं का दिन है। एक महीना मकर राशि पर जब सूर्य रहता है तो ये देवताओं के लिए बड़ा ही अच्छा पर्व है, ऋषियों महात्माओं के लिए, हम मानवों के लिए भी बहुत अच्छा पर्व है। तो प्रयागराज में तो देव दनुज नर किन्नर श्रेणी, देवता दैत्य किन्नर और गंधर्व मानव ऋषि महात्मा सब लोग आते हैं, एक महीने वहाँ रहते हैं। तीर्थराज प्रयाग में गंगा और सरस्वती और यमुना का जो संगम है वहाँ स्नान करते हैं और धर्म पर उनकी चर्चाएं होती हैं। लेकिन मैं एक आपको बात बताऊं कि पुराणों में वर्णित है कि 100 बार प्रयाग में स्नान कर लो आप, 1000 बार गंगा सागर चले जाओ हरिद्वार, और 1 बार पश्चिम वाहिनी जो विंध्य पर्वत के उत्तर है, जो माँ गंगा की धारा पूरब से पश्चिम की तरफ जाती है, उसमें 1 बार स्नान कर लेने से उसके सारे जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। माँ गंगा का ऐसा पश्चिम वाहिनी का आशीर्वाद है। यद्यप पूरे भारत में जो गंगा निकली हुई है, उत्तराखंड से हिमालय से बंगाल तक गई है, जहाँ गंगा सागर में मिलती हैं, केवल एक ही जगह ऐसी है कि जहाँ गंगा की धारा पश्चिम वापस गई है। नहीं तो गंगा तो केवल पश्चिम से पूरब गई है, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से थोड़ा सा उत्तर, फिर पूरब। ये पश्चिम वाहिनी का स्नान का महत्व है। स्नान का तो बहुत महत्व है संक्रांति पर। मकर संक्रांति में जो 1 बार स्नान कर ले, चाहे गंगा में, चाहे समुद्र में, चाहे जमुना में, चाहे त्रिवेणी में जाकर के, पश्चिम वाहिनी की तो बात ही है कि अगर 1 बार स्नान कर ले तो उसके सारे पाप, चाहे जैसा पाप हो, बाल अवस्था में, जुबान अवस्था में, बुढ़ापे अवस्था में, मनसा वाचा कर्मणा, चाहे जैसा छोटा बड़ा, चाहे जैसा सूक्ष्म अति सूक्ष्म पाप हैं, वो सब भस्मीभूत हो जाते हैं संक्रांति मकर पर जब सूर्य जाता है उस समय स्नान करने से। और दान की बात है तो दान की बात तो बहुत बड़ी है कि उस मकर संक्रांति पर तिल का विशेष दान बताया गया है। अब विशेष क्यों बताया गया है, क्या आप जानना चाहते हैं विशेष क्या है?
बिल्कुल, विशेषता भी बताइए कि तिल का विशेषता क्या है और लोगों को दान देने के बाद उनकी क्या-क्या ऐसी अवस्थाएँ हैं जो कि सुचारू रूप से कार्य करना चालू कर देती हैं? ठीक। देखिए, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो तिल के दान से उनके शारीरिक रोग सबसे पहले नष्ट हो जाते हैं। वो चाहे मानसिक रोग हों, चाहे शारीरिक, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों तापों से मुक्त होना है तो संक्रांति, मकर राशि के संक्रांति में जब सूर्य प्रवेश करता है, स्नान के बाद तिल का दान अवश्य करें, चाहे काला तिल हो, चाहे सफ़ेद तिल हो। तो ये तिल के दान से दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों से मुक्ति जीव को, हर मानव को प्राप्त हो जाती है। अच्छा, मनसा वाचा कर्मणा, पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तिल का विशेष महत्व इसलिए है कि तिल भगवान का स्वेद से ही उसकी उत्पत्ति है, भगवान का तनु माना गया है। तो तिल के दान से व्यक्ति कभी भी संक्रांति में अगर स्त्री पुरुष का जोड़ा अपनी ग्रंथि बांध करके एक बार गंगा में डुबकी लगा दे और उसके बाद तिल का दान कर दे तो तिल के दान से मकर संक्रांति में वो कभी यम के सीमा में प्रवेश नहीं करता। उसको कभी अंतकाल में यमराज के दूत नहीं आएंगे लेने के लिए, बल्कि भगवत पार्षद आएंगे, अपने विमान से भगवत धाम ले जाएंगे। ये तो तिल के दान का महत्व है। यद्यप मकर राशि पर सूर्य जब जाता है तो कभी पौष का महीना रहता है जैसे इस वर्ष, तो कभी माघ का महीना रहता है। उस समय इसकी विशेष दान के महत्व बताए गए हैं। कंबल, स्वेटर, ऊनी वस्त्र का शाल, ऊनी वस्त्र का दान करने से व्यक्ति यम की सीमा में नहीं जाएगा। यमराज के दूत बहुत प्रसन्न होते हैं, भगवान अति प्रसन्न होते हैं काष्ठ का दान करने वाला। माघ के मकर राशि में दान करने वाला, मकर राशि पर सूर्य जाएगा, जो स्नान करने के बाद जो दान करते हैं तो दान करने वाले को क्या प्राप्त होता है आप जानते हैं कि वो कभी भी दक्षिण वाले मार्ग से यमपुरी नहीं जाता, यम के सदन नहीं जाता, वो पूरब और उत्तर वाले रास्ते में बैठ करके भगवत धाम को जाता है। ये तो दान का महत्व है। और क्या जानना चाहते हैं? आपने मकर संक्रांति के बारे में बताया, दान के बारे में बताया और लोगों को रोग से मुक्ति के लिए रास्ता भी बता दिए हैं। अब मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, अभी 22 तारीख को श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा है अयोध्या में, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया। आजकल भाई 22 तारीख को अगर हमारे राम जी अपने स्थान में जाएंगे, अपने जन्मभूमि के पुनः भवन में प्रवेश करेंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, ये तो पूरे विश्व के लिए बड़े हर्ष की बात है। क्योंकि राम किसी एक के नहीं हैं, राम तो सबके हैं। राम जी कहते हैं सम्मम प्रिय सम्मम उपजाए। राम तो सबके हैं और राम सबको प्रिय हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जहाँ भी है, जो भी सनातन धर्मी हैं, जो भी हिंदू भाई हैं या जो भी भाई हैं जिस भी बिरादरी के, उनसे मैं ये कहूँगा कि आप अगर अयोध्या जाएं तो जाएं, अयोध्या न जाएं तो गांव के मंदिर में उत्सव मनाएं। अपने घर में एक दीपक जरूर जलाएं राम के लिए, अपने राम के लिए, दूसरे राम के लिए नहीं, अपने राम के लिए, अयोध्या के राम के लिए, भारत के राम के लिए, विश्व के राम के लिए। क्योंकि रामो धर्मोवान विग्रह, राम ही धर्म के विग्रह हैं। और धर्म परम धर्म श्रुत विदित अहिंसा, परम धर्म ही, अहिंसा ही परम धर्म है। और धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म अगर कुछ है तो सत्य है, और सत्य संध कोई है तो राम है। इसलिए मैं पूरे विश्व से कहूँगा, पूरे सनातन धर्मावलंबियों से कहूँगा, पूरे सनातनियों से कहूँगा, सभी हिंदुओं से कहूँगा कि 22 तारीख को ये समझा जाए कि 22 तारीख को पुनः राम राज्य की स्थापना, नए भारत का निर्माण राम जी की स्थापना से ही होगा। बस मैं यही कहना चाहूँगा। और आप जो जानना चाहते हैं बताइए। जो आपने हमारे चैनल को समय दिया और आपने ये व्याख्याएं बताई हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नेशन न्यूज़ इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप जैसे लोग
इसे धार्मिक कार्यों में भाग लेकर के सनातन धर्म को आगे बढ़ाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। कैमरामैन जयवंत के साथ चंद्रभूषण पांडे, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश।